वेलकम प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडिबल पॉइंट। तो बच्चे आज डे 12वें दिन की हम पुनरावृत्ति मैथ्स की क्लास 10th की करने जा रहे हैं। सीबीएसई एग्जाम हमारा टारगेट है चैप्टर 5 से रिलेटेड समांतर श्रेणियों का सेकंड पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने ए, डी और ए एन या एन निकालना सीखा है। आज हम जो है एसएन पदों का योग निकालना भी सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन, थोड़े से इसमें मिक्स मिले जुले क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, समांतर श्रेणी 18, 16, 14 का सार्वंतर क्या होगा। तो आपके पास जो श्रेणी है एपी है, एपी को समांतर श्रेणी कहते हैं बेटा। 18, 16, 14 आपको सार्व अंतर निकालना है, यानी कि डी निकालना है। तो डी बराबर देखिए, मान लीजिए ये A1 है, A2, A3 एंड सो ऑन। तो डी क्या होगा, A2 माइनस A1। दो जो लगातार टर्म होते हैं उनके बीच का डिफरेंस। तो कितना आया, 16 में से 18 माइनस होगा, क्योंकि ये बड़ी है तो 16 में से 18 का 2 आएगा, तो जो बड़ी है उसका निशान यानी कि -2 आंसर आएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -2। क्लियर हो गया, यहाँ पे -2 आंसर आ जाएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कि एपी, देखिए एपी है 3, 8, 13 और 253 लास्ट टर्म है। हमें ये बताने पदों की संख्या। पदों की संख्या मतलब n हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें एपी क्या दी हुई है, हमें वो लिख लेना चाहिए। 3, 8, 13 एंड सो ऑन। लास्ट पद जो है वो है 253। देखो बच्चों, इतना जरूर लिख के आइए कि ए क्या है। ए है 3 और डी यानी अंतर आप निकाल लेंगे दो लगातार पद का। 8 में से 3 गया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5। और क्योंकि ये आखिरी पद है, हमें पता ही नहीं कौन से नंबर पे है, तो ये हो गया एन। हमने इसको एन लिख लिया। 253। अब आपको क्या निकालना है, पदों की संख्या, यानी कि हमें एन निकालना है कि कितने पद हैं। यहां से लेकर यहां तक एन हमें ज्ञात करना है। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसको याद कर लीजिए। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 253। ए कितना है, 3 प्लस एन नहीं है हमारे पास, एन माइनस 1 इंटू डी, डी 5 है बराबर 253। अब हम क्या करेंगे, 3 को उधर भेजेंगे। तो n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 253 माइनस 3। कितना आ गया, 253, 3 गया तो 250 आया ना। और अब ये 5 गुणा में है, तो अब इसको भी आप इधर भेज दीजिए, तो ये भाग में हो जाएगा। n माइनस 1 बराबर आ जाएगा 5 पंजे 25, 50 आ गया ना। तो n बराबर क्या होगा बताइए, n ये माइनस का है, राइट में जाके प्लस हो जाएगा। तो n बराबर आ जाएगा 51। यानी ये 51 पद है। यहाँ से यहाँ तक ये कहने का मतलब है, जब हम गिनेंगे 1, 2, 3, इसको पद कहते हैं। तो 51वें नंबर पे 51 नंबर पे ये आता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 के 10 पदों का योग। ध्यान दीजिएगा, ये योग है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं ए एन और एस एन में। ए एन का मतलब होता है कि आखिरी पद, और योग मतलब होता है एस एन। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन करना हो, ए एन और डी अगर हमें पता चल जाए तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं। तो आपके पास एपी क्या है, एपी है 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। ए बताइए क्या है, पहला पद। ए पहला पद होता है। डी मतलब सार्वंतर, पदों का अंतर, दो लगातार पद का अंतर, ये 3 आ गया। ठीक है, और 10 पद बोल ही रहा है वो, यानी कितने, एन, एन का मतलब है 10। टोटल ऐसे गिन के 1, 2, 3, 4 ऐसे ही 10 तक जो गिनती होगी 10 पद होंगे उसे। 10 पद का योग हमें बताना है। योग यानी कि एस एन निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला होता है n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ब्रैकेट बंद। ये सबसे आसान तरीका है, इसको आप कर लीजिए। वैसे एस एन का दूसरा फार्मूला भी होता है, लेकिन इससे आप करेंगे एक फार्मूला याद रखें, इससे कोई दिक्कत कभी नहीं होगी। एन की वैल्यू कितनी है, 10। तो जहां एन है वहां हम 10 रख देंगे। ये देखिए इसके नीचे पैरों पे यहां पर है 2a, ए की वैल्यू है 2 जमा 10 माइनस 1, 9 आ गया ना। और डी का मान है 3। जैसे ब्रैकेट लग रहे हैं वैसे ब्रैकेट लगाइए, इससे कट गया तो ये 5 आ गया। ठीक है, आप ऐसे मत काटिएगा कभी 2 से 2, ये गलत है। तो 2 दूनी 4, 9 तिये 27। तो बताइए कितना आया, 27 और 4 31। इसको आप गुणा कीजिए तो क्या आएगा, गुणा करके देखिए।
5 एकम 5, 5 तिये 15, तो 155 आ गया तीसरे सवाल में। n पद यानी कि 10 पद का योग कितना है? 155। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? सवाल नंबर 4, समांतर श्रेणी बिल्कुल वही है, यही सवाल है, बस दोनों में फर्क है, यहाँ नेगेटिव सिंबल आ रहे हैं। 12 पदों का योग निकालना है। तो जब सवाल ऐसा ही है तो हम ऐसे ही इसको करके देखते हैं। क्या सवाल में क्या लिखा है? -37 -33 -29 एंड ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसा ही क्वेश्चन है। तो हमने क्या सीखा था अभी कि हमें ए, एन और डी तो जरूर लिखना है। तो ए है -37, डी कितना होगा? 2 लगातार पदों का अंतर, यानी पहले इसको लिखेंगे -33, फिर अंतर -37। ये ध्यान दीजिएगा 2 बार माइनस आ गया यहाँ पे। तो -33 माइनस और माइनस प्लस, 37 में से 33 गया 4, तो ये आ गया डी। ठीक है। और एन तो वो कह ही रहा है कि 12 पद, और योग निकालना है, साफ लिखा हुआ योग 12 पद, यानी कि एन का मान हो गया 12। तो फॉर्मूला वही लगेगा, एस एन बराबर क्या था हमारा फॉर्मूला? यस, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बच्चों ध्यान रखिएगा कि स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं, तो जितना सवाल हो जाता है पूरा होता है तो ठीक है, नहीं तो स्टेप्स के तो आपको करने ही हैं, तो जितना कर सकते हैं छोड़िए मत, अगर आधा आता है तो भी मत छोड़िए। तो चलिए n का मान रखते हैं, n की जगह 12 रखेंगे तो ये 12/2 हो गया, 2a की वैल्यू 37 है, ब्रैकेट में लिखिए, प्लस n-1, n कितने हैं? 12, 12 में से 1 गया 11 आ गया, और डी का मान है 4, ब्रैकेट बंद। ये इससे कट रहा है, नहीं कटेगा तो इनके जोड़ से कटेगा। ठीक है, तो 6 आ गया। 37 को 2 से गुणा कीजिए, कितना आया? 2 से 14, 2 3 6 और 1 4, माइनस का 74, और 11 को 4 से कीजिए, 11 चौक 44। अब इसमें से ये घट गया तो घटाइए, कितना आएगा? 4 में से 0 गया, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 7 में से 4 गया 3, या सीधे है ना, तो ये माइनस आ गया, बढ़िया है, इसका निशान आएगा। अब इनको आप गुणा कीजिए, तो ये आ गया माइनस का 180 S 12 पदों का योग, यही कह रहा है ना, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में समांतर श्रेणी ना देकर, इस तरह की श्रेणी ना देकर इस तरह से दिया हुआ है, ए, डी और ए एन दिया हुआ है। तो हम इस तरह के सवाल हर क्वेश्चन में सेम प्रोसीजर है, बस a बराबर 5 है, d 3 है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, और a n इस बार 50 दे दिया, यानी आखिरी पद। n और s n निकालना है, n मतलब पदों की संख्या और s n उनका योग। तो सबसे पहले हम a n क्या होता है बेटा? a प्लस n-1 इंटू डी। इस पूरे चैप्टर में 2 ही फॉर्मूले आ रहे हैं, a n और s n, यानी nवा पद है, आखिरी पद है, ये इसको बोलते हैं। इसका मान है 50। तो चलिए सबकी वैल्यू रखते हैं, a 5 रखेंगे, n नहीं है हमारे पास, d तो 3 है ना, तो आप इसको किसी भी तरह से n का मान निकाल सकते हैं, जैसा मन करे। अब 5 को उधर भेजेंगे, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 50 - 5, कितना आया? 45 आ गया ना, और ये गुणा में है, आप इसको भेज सकते हैं, भाग में चला जाएगा, तो n-1 हो जाएगा, 3 है यहाँ पे, 15 तिये 45, तो n बराबर आएगा 15 प्लस 1, तो n आ गया 16, यानी कि हमें 16 पदों का योग निकालना है। तो अब इसके बाद हमें SN करना होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n कितना आ गया? 16 आ गया ना, यानी 16 पदों का योग, 16/2, 2a, a का मान 5 है, फिर 16 है, 16 में से 1 गया 15 इंटू डी। डी कितना था? 3 था ना हमारे पास, डी देखिए ध्यान से, डी 3 है, हमने ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये इससे कट गया, 8 आ गया। ठीक है, 5 दूनी 10 जमा 15 तिये 45, तो ये हो गया 55, 8 गुणा 55, 8 पंजे 40, 40 8 पंजे 40 और 4 44, तो ये हमारा आंसर आ रहा है 16 पदों का योग। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बताइए? क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है समांतर श्रेणी में ए, डी और एस एन, ए एन की जगह एस एन दे दिया। तो इस बार बस यही है कि जो इस क्वेश्चन में पूछा गया वो यहाँ पे दिया गया है, एन और ए एन निकालना है।
तो सवाल नंबर 6 भी ऐसे ही होगा। a बराबर 2 है, d 8 है, Sn 90 है ना। Sn मतलब कि योग, तो Sn लिखिए। चलिए Sn क्या होता है, n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बस। ठीक है, और ये बराबर 90 है। तो n तो है नहीं हमारे पास, हम इसको ऐसे ही रखते हैं, n बटा 2 2a, a की वैल्यू भी 2 है, n नहीं है हमारे पास, d 8 है, बराबर 90। अब इस 2 को आप उधर भेज सकते हैं, गुणा हो जाएगा उधर जाके, तो इधर 180 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास बचेगा n, ब्रैकेट में 2 दूनी 4, इसको खोलिए ब्रैकेट को, 8n माइनस 8, सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 8n, 8 में से 4 गया 4। ठीक है, अब गुणा कीजिए इसको, 8n स्क्वायर और n को 4 से करेंगे 4n, इसको भी इधर ले आते हैं, 180 माइनस का हो गया। इसको और छोटा कीजिए। ठीक है, इसको और छोटा करते हैं। अगर हम देखें तो ये 4 से सब भाग हो रहे हैं, तो हम 4 से क्यों ना भाग कर दें सबको, है कि नहीं। ये 4 ब्रैकेट कॉमन लेके उधर भेज सकते हैं, एक ही बात है। तो ये बचेगा 4 दूनी 8n स्क्वायर, 4 एकम 4, 1n बचा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो ये आ गया बराबर में 0। अब तो फैक्टर करना है ना, गुणनखंड विधि के द्वारा इसको n का मान निकालना है। तो ये a और c को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमने पहले सिखाया था, 90 को तोड़ना है, 1 आना चाहिए जमा या घटा करने पे। तो 10 निम 90 होता है, 10 में से 9 गया 1। तो आपको अब तक तो गुणनखंड आ गया होगा। 10n नहीं आया तो आप जरूर वीडियो देखिएगा हमारी। 10n में से 9n गया, 1n आता है। ठीक है, माइनस 45 है। अब ब्रैकेट खोल देते हैं, तो ये माइनस का 10n होगा, जमा माइनस और माइनस प्लस का 9n माइनस 45। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। तो यहां से 2n कॉमन आ रहा है, तो एक बार n बचेगा, 2 पंजे 10, n निकल चुका है। 9 कॉमन आ रहा है, n 9 पंजे 45। ध्यान रहे कि ये दोनों सेम होने चाहिए, फिर इसको कॉमन ले लेंगे और अगले ब्रैकेट में होगा 2n जमा 9। तो हमारे पास आया क्या, n माइनस 5 बराबर 0, बराबर 0 है ना, तो n बराबर 5 आ गया। और ये आएगा 2n प्लस 9 बराबर 0, तो 2n बराबर 9, n बराबर माइनस 9 बटा 2, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये असंभव है, क्योंकि n जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या गिनती की। तो n का मान 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा था, an निकालना है। तो n 5 है ना, तो इसका मतलब हम a 5 निकालेंगे। तो a 5 होगा a प्लस 4d। a कितना था, 2 प्लस 4, d का मान है 8, तो ये हो गया 8 चौक 32, 32 और 2 जोड़ेंगे 34, ये आ गया जी मान। ठीक है, यही an है। n का मान हमें पता चल गया, तो हम ऐसे निकाल सकते। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया हुआ है। ध्यान से कर रहे हैं आपको। थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आ गया ना, क्योंकि गुणनखंड विधि आ गई। यहाँ पे n के 2 मान आ रहे थे, एक मान असंभव है, क्योंकि n एक प्राकृतिक संख्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है, गिनती 1 से शुरू होती है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब सवाल नंबर कौन सा करेंगे हम, सवाल नंबर 7 करेंगे। सवाल नंबर 7 में क्या है कि समांतर श्रेणी में 51 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी योग मतलब s 51 ज्ञात करना है। दूसरा पद और तीसरा पद ये दे रखा है। तो सवाल नंबर 7 में दूसरा पद कितना है, 14, और तीसरा पद 18 है। तो दूसरा पद का मतलब क्या होता है, a प्लस डी बराबर 14, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। और ये होता है a प्लस 2d बराबर 18, इसको हम सेकंड समीकरण मान लेते हैं। तो जैसे थर्ड चैप्टर में हमने किया है, इस तरह से ये कट जाएगा। 2d में से 1d गया, माइनस का 1d बचेगा, बराबर माइनस 4, 18 में से 14 गया, d से ये कट गया, माइनस से माइनस, d बराबर 4 आ गया। तो a और d का मान हमें पता होना चाहिए। क्यों हमने d निकाला, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो 1 से 1 में वैल्यू पुट कीजिए, a जमा d, d की वैल्यू 4 है, बराबर 14, तो a बराबर आएगा 14 घटा 4, तो a की वैल्यू आ गई 10। a भी आ गया, d भी आ गया, और n तो 51 दे ही रखा है। ये कहाँ लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है, पहले 51 पदों का योग, यानी s 51 निकालना है हमें। तो Sn का पहले फार्मूला लिखिए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये है 51 बटा 2। ध्यान दीजिए ये ऐसे कट नहीं रहा है,
तो इसका मतलब इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो उससे कटेगा। तो देखते हैं कटता है कि नहीं। 2a, a की वैल्यू 10 है ना, प्लस 51 माइनस 1 50 इंटू डी, डी है 4। तो इसको ऐसे ही लिखते रहिए। ये हो गया 20, 200 और 200 में 20 जोड़िए 220। इसको आप इससे काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0। अब 51 को 110 से गुणा कीजिए, 11 से कर लीजिए, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56। तो ये आ गया हमारा 51 पदों का योग, यानी S51। क्लियर है, समझ में आया आपको? देख लीजिए सब सवाल को। सवाल इजी है, बस थोड़े थोड़े आपको बात क्या ध्यान रखनी है, मेन A, D और N निकाल लेना है, जो भी चीजें आपको दी होंगी उनसे। तो चलिए लास्ट सवाल पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि आपके पास AP है 24, 21, 18 एंड सो ऑन। कितने पदों का योग, यानी योग दे रखा है, हमें पद बताने हैं। पद का मतलब n बताना है। तो देखिए A है हमारे पास 24, D निकाल लेते हैं, 2 लगातार पद का अंतर होता है, 21 माइनस 24 माइनस 3 बोल रहा है। तो हमें n का मान निकालना है। कितने पदों का योग 78 है, यानी SN 78 हमें दे रखा है। SN होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देख रहे हैं ना, बार बार वही फॉर्मूला लग रहा है योग वाला। अब ये 2 जो है हम उधर भेज देते हैं, गुणा हो जाएगा। 78 से गुणा कीजिए, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और 1 15, 156 हो गया ना। अब यहाँ पे मान पुट करते हैं। 2, a की वैल्यू 24 है, n नहीं है हमारे पास, d की वैल्यू -3 है, तो माइनस को ब्रैकेट में लिखना है ऐसे, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया 24 दूनी 48, ठीक है, प्लस माइनस माइनस का 3n, माइनस का 3n और फिर माइनस और माइनस प्लस हो गया 3 बराबर 156। अब 48 और 3 51 होता है, 51 माइनस 3n बराबर 156। तो ये हो गया 51n माइनस का 3n स्क्वायर बराबर 156। सब एक तरफ कर देते हैं, इसको प्लस रखना है, ध्यान देना आपको। तो मैं इधर अगर 0 कर दूं, सबको राइट में भेज दूं, तो राइट में जाते ही क्या हो जाएगा, 3n स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा 51n और प्लस में 156 बराबर में 0 लेफ्ट में बचता, लेफ्ट में 0 बचता, उसको हमने सीधा करके लिख दिया। ठीक है, तो अब ये बताइए क्या ये 3 से भाग हो रहे हैं? हाँ, इसको छोटा कर सकते हैं हम लोग। चलिए इसको हम छोटा कर देते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं सबको, या 3 कॉमन निकाल के भी हटा सकते हैं। तो यहाँ बचेगा n स्क्वायर, 17 3 51 n और 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। अब फैक्टर करना है 52 के, 52 के फैक्टर करने हैं 17 आना चाहिए। तो 52 के गुणनखंड करेंगे तो 13 चौके 52 होता है, 13 और 4 17 होता है। तो हम लिख सकते हैं 13n माइनस 4n जमा 52 बराबर 0। क्लियर है? अब देखिए क्या कॉमन है, n कॉमन है, तो n माइनस 13 होगा। यहाँ से 4 कॉमन है, n माइनस 13 यहाँ भी आएगा, और ये दोनों सेम है। n माइनस 13 एक ब्रैकेट में, n माइनस 4 दूसरे ब्रैकेट में। तो n माइनस 13 बराबर 0, n बराबर 13 होगा। बिल्कुल वैसे ही n माइनस 4 बराबर 0, n बराबर 4 होगा। तो 2 वैल्यू होगी और दोनों ही होगी, क्योंकि सीरीज माइनस में जा रही है। तो 13 पदों का योग भी 78 हो सकता है और 4 पदों का भी हो सकता है। तो ये हमारा आंसर है आज का। आई थिंक आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के चांस है। टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट डे की वर्कशीट के साथ वीडियो और टारगेट एग्जाम जो है CBSE एग्जाम।